बीजेपी ने की उम्मीदवारों की घोषणा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, पूर्व मंत्री कृष्णलाल पंवार को बनाया गया उम्मीदवार। ये बड़ी खबर है, ऐसे में नामों का ऐलान हो चुका है। पूर्व मंत्री कृष्णपाल पंवार को बनाया गया उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पूर्व मंत्री कृष्णलाल पंवार को बनाया गया है उम्मीदवार। तो बीजेपी ने यहाँ पर नामों का ऐलान कर दिया है और राज्यसभा के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर, कृष्णलाल पंवार का नाम जो है वो सामने आया है और आपको बता दें कि कतार में कई लोगों के नाम शुमार थे, लेकिन यहाँ पर कृष्णलाल के नाम पर मुहर लग गई है। ये बड़ी खबर, पूर्व मंत्री कृष्णलाल को यहाँ पर उम्मीदवार बना दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, बीजेपी ने नाम उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। नाम का ऐलान हो चुका है। लंबे समय से इंतजार चल रहा था क्योंकि नाम को लेकर लगातार चिंतन मंथन का दौर जो था वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था और ऐसे में जो है अब तस्वीरें क्लियर हो चुकी है क्योंकि बीजेपी ने यहां पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पूर्व मंत्री कृष्णलाल पंवार को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, तो ऐसे में तस्वीरें अब क्लियर हो गई है। जिस तरीके से कतार में कई नाम जो थे वो सामने थे, लेकिन यहाँ पर कृष्णलाल के नाम पर जो है मुहर लगा दी है पार्टी ने। तो बड़ी खबर, राज्यसभा के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। आपको बता दें पूर्व मंत्री कृष्णलाल पंवार को उम्मीदवार बनाया गया है और यहां पर बीजेपी ने जो है राज्यसभा के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर जहां पर पूर्व मंत्री कृष्णलाल को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि इस कतार में जो है कई नाम शुमार थे। दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, जिस तरीके से कई नामों का यहाँ पर मंथन चल रहा था, कई नाम कतार में थे, लेकिन कृष्णलाल के नाम पर जो है मुहर लग चुकी है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर है हरियाणा से, क्योंकि अब 10 तारीख को अगर बात की जाए तो राज्यसभा के लिए हरियाणा में 2 सीटों के लेकर के अगर बात की जाए तो राज्यसभा की सीटों को लेकर के मतदान होना है, चयन होना है। उसमें हरियाणा से कृष्णलाल पंवार का नाम बीजेपी की तरफ से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नाम तय किया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है कृष्णलाल पंवार को। ये बड़ी खबर है। कृष्णलाल पंवार जो कि हरियाणा से इसराना से अगर बात की जाए, पानीपत के इसराना से पूर्व में विधायक रहे हैं, प्रदेश सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं कृष्णलाल पंवार, जिन्हें हरियाणा के राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि अब कृष्ण पंवार का राज्यसभा में जाना भी लगभग तय है, क्योंकि हरियाणा में अगर बात की जाए जितनी सीटों की आवश्यकता है फिलहाल बीजेपी को, उतनी बीजेपी के पास है। तो बीजेपी का एक उम्मीदवार तो राज्यसभा में जाना तय है, जिसके लिए बीजेपी ने कृष्णलाल पंवार हरियाणा के पूर्व मंत्री को अपना उम्मीदवार बनाया है। जिस तरीके अगर बात की जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुल 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। 16 उम्मीदवार हैं, अलग अलग राज्यों के ये उम्मीदवार हैं, जिसमें हरियाणा से कृष्णलाल पंवार को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपना जो उम्मीदवार है वो यहाँ पर अगर बात करें तो उनके नाम को मंजूरी दी गई है। जी दीपक जी, लेकिन यहाँ पर कई नामों पर मंथन भी चल रहा था। जी बिल्कुल, कई नामों को लेकर चर्चा चल रही थी। हरियाणा में अगर बात की जाए यूं तो कृष्णलाल पंवार से भी कई और कद्दावर नेता हैं। हम बात कैप्टन अभिमन्यु की कर रहे हैं। वो कहना कि राज्यसभा की दौड़ में थे, उन्होंने लगातार हाईकमान से संपर्क में थे। हम बात कर रहे हैं और रामविलास शर्मा की, वो भी लगातार संपर्क में थे, रामविलास शर्मा भी राज्यसभा में जाने के लिए। हालांकि एक बार ओपी धनखड़ के नाम को भी लेकर चर्चा हुई थी, हालांकि ओपी धनखड़ ने इस नाम को लेकर के ज्यादा चर्चा नहीं करी पार्टी हाईकमान में, लेकिन कई और नाम थे। लेकिन इस बीच कृष्ण पंवार की अगर बात की जाए तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम पर मोहर लगाई है। कृष्णलाल पंवार जो कि पूर्व में इसराना से अगर बात की जाए, पानीपत के इसराना से बीजेपी के विधायक रहे हैं, प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री थे कृष्ण पंवार और काफी दबंग अगर बात करें, काफी अगर बात करें तो काफी अच्छी छवि उनकी रही है। यहाँ अगर बात करें तो कृष्णलाल पंवार की अगर बात की जाए तो उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है राज्यसभा के लिए और कृष्ण पंवार का राज्यसभा में जाना तय भी है, क्योंकि जो आंकड़े चाहिए, जितने मत चाहिए बीजेपी को कृष्णलाल पंवार को राज्यसभा में भेजने के लिए, उतने बीजेपी के पास हैं, क्योंकि 90 में से पहले राज्यसभा सांसद के मत के लिए
केवल 31 विधायक चाहिए और बीजेपी के पास अपने 40, 10 जेजेपी के और इसके अलावा तकरीबन 7 निर्दलीय 57 है और उनमें से 31 चाहिए बीजेपी को। और ऐसे में कृष्ण लाल पवार का तय भी है। हालांकि जल्द ही कृष्ण लाल पवार को लेकर के नामांकन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जाकर के उनका नामांकन भरवाएंगे। तो ये बड़ी खबर है हरियाणा से, पानीपत से अगर बात की जाए, पानीपत की सराना विधानसभा से पूर्व में विधायक रहे हैं कृष्ण लाल पवार। हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहे हैं कृष्ण लाल पवार, जिन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। राज्यसभा के तौर पर कृष्ण लाल पवार का नाम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किया गया है। जी बिल्कुल, और ऐसे में राज्यसभा जाना लगभग तय है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर राज्यसभा के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार को यहां पर उम्मीदवार बनाया है क्या, और लगभग जो है राज्यसभा में उनकी एंट्री जो है वो तय है। पिछली सरकार में परिवहन मंत्री का रोल निभा चुके हैं। इस सराना विधानसभा से पूर्व विधायक है पवार, और ऐसे में आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार को यहां पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। और जिस तरीके से नाम का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि कतार में कई ऐसे दिग्गज थे जो मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर जो है कृष्णलाल के नाम पर पार्टी ने मोहर लगा दी है। और ऐसे में आपको बता दें कि राज्यसभा तक उनकी एंट्री जो है वो साफ तौर पर तय मानी जा रही है। तो हमारे साथ आउटपुट हेड अतुल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अतुल जी, जिस तरीके से साफ तौर पर जो है यहाँ पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और कई कतार जो थे नाम जो थे वो सामने थे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कृष्णलाल के नाम पर मोहर लगती हुई नजर आई। यह बिल्कुल सही कहा आपने कि जो अभी नामों को लेकर कयासबाजी चल रही थी उसमें इस बार बाजी मार ली है कृष्णलाल पवार ने। पूर्व मंत्री भी रहे हैं, अच्छा अनुभव है, संगठन में भी काम किया, लेकिन सवाल इस बात का था कि उनके नाम पर सहमति कैसे बन पाएगी। देखिए, जो गणित थी उसके बीच में जो नाम चल रहे थे वहां पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी और कृष्णलाल पवार के नाम पर जब सहमति यहां पर दी गई है तो ये स्पष्ट हो गया कि कम से कम उनके नाम को लेकर कोई अंतर्द्वंद नहीं था या फिर उसका कोई विरोध नहीं था। बीजेपी को एक नाम तय करना था और पार्टी स्तर पर इसका फैसला लिया गया। पवार को यह मौका दिया गया है क्योंकि एक सीट जो कि पक्की है बीजेपी के लिए, दूसरे की लड़ाई जरूर है। वहां पर जो गणित है उसके हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी के एक एक सीट का दावा, लेकिन अब यहां पर जो बीजेपी के अंदर नाम तय करने की बात थी उसमें फिलहाल कृष्णलाल पवार जो कि पूर्व परिवहन मंत्री, उनका नाम तय कर दिया गया है। इस पर कोई विरोध अब नहीं होगा कमोबेश, क्योंकि एक पार्टी जो कि अनुशासन वाली पार्टी है वहां पर चर्चा करके और फिर उसको समझने के बाद यहां इस नाम पर सहमति हो सकती है और इसका फिर आगे आकलन कैसे होगा राज्यसभा में जब वो दावेदारी करेंगे तो वहां पर उनकी भूमिका कैसे होगी, ये सारी चीजें तय करने के बाद इस नाम का ऐलान किया गया है। बिल्कुल अतुल, और जिस तरीके से नाम का ऐलान हो चुका है और लगभग जो है वो राज्यसभा में इनकी एंट्री जो है वो तय मानी जा रही है। जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो एंट्री तय मानी जा रही है। चूंकि नाम को तय करने पर ही असमंजस बना हुआ था कि किस नाम पर जाएगी। 2-3 नाम चल रहे थे और उसमें अब इस पर सहमति बन गई और तब इसका ऐलान भी पार्टी स्तर पर कर दिया गया, क्योंकि एंट्री जो कि राज्यसभा का समीकरण है, जो संख्या चाहिए होती है एक व्यक्ति को वहां पर पहुंचाने के लिए, वो नंबरिंग बीजेपी के पास है पूरी तरह से। दूसरे की लड़ाई है वो एक अलग विषय हो जाएगा, उसमें भी हमने हरियाणा में इसके पहले इतिहास देखा है, स्याही कार्ड राज्यसभा में। लेकिन इस बार जब एक नाम जो कि उनके पास आंकड़ों के हिसाब से था कि हम हमारे पास इतने नंबर्स हैं और उनके आधार पर इस नाम को अगर हम तय करेंगे तो वहां पर राज्यसभा की जो एंट्री है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस नाम को लेकर यह ऐलान होना बाकी था और बीजेपी ने वो ऐलान कर दिया। और अतुल, इसी के साथ बात करें जिस तरीके से अगर कृष्णलाल के अगर हम रोल की बात करें तो इससे पहले परिवहन मंत्री का रोल भी निभा चुके हैं, विधायक का भी रोल निभा चुके हैं। जी हाँ, परिवहन मंत्री, जेल मंत्री का रोल वो निभा चुके हैं। भूमिका मैंने जैसा पहले कहा कि बड़े स्तर के नेता है, आप कहें कि अनुभवी नेता के तौर पर उनकी पहचान है और शायद इसी वजह से उनके नाम पर यह मोहर लगाई गई है, क्योंकि इसके पहले जब सरकार का वो हिस्सा हुआ करते थे तो उनकी भूमिका जो उनको रोल दिया गया था उसके आधार पर स्पष्ट थी और काफी सक्रिय वो दिखाई देते थे। लेकिन अभी फिलहाल जब उनके नाम का ऐलान होना बाकी था कि क्या इस नाम पर सहमति पार्टी स्तर पर हो जाएगी, वो पार्टी स्तर पर सहमति बन गई। आप बता दें कि इसके पहले
जो कृष्णलाल पवार के व्यक्तिगत उसकी हम बात करें तो ना सिर्फ सरकार का हिस्सा थे, ना सिर्फ जेल मंत्री, परिवहन मंत्री थे एक विधायक के तौर पर, उसके साथ साथ सामाजिक तौर पर भी उनकी स्वीकार्यता अच्छी खासी है। सामाजिक कार्यक्रमों में लगातार वो सक्रिय रहते हैं, यानी सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जमीन से जुड़े एक नेता माने जाते हैं। उनका आधार है, जनाधार है, और उस आधार पर देखिए उनके नाम पर पार्टी ने भी मुहर लगाया है, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ ये सही कैंडिडेट हैं और इनके नाम को अगर हम वहां पर प्रस्तुत करते हैं तो आंकड़ा तो हमारे पास है, जीत दिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और इनके नाम को लेकर कोई पार्टी स्तर पर शायद द्वंद्व भी वैसा ना हो, अनुशासन भी रहेगा या विरोध उस तरीके का नहीं होगा। ठीक है अतुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार की यहां पर घोषणा कर दी है, और आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए बीजेपी ने जिस तरीके से उम्मीदवार की जो है घोषणा की है, और उसको लेकर जो है लगातार अब कई तरह के नाम जो है वो सामने आ रहे थे। तो चलिए इसी पे शुरू कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस जल्द कर सकती है राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक करने जा रही है, और ऐसे में इस बैठक में चर्चाएं हो सकती है। सभी विधायकों का बैठक में पहुंचना जरूरी है। 31 मई को कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, और ऐसे में नामों का जल्द ऐलान हो सकता है। चंडीगढ़ में कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक करने जा रही है। ये बड़ी खबर जिसमें सभी विधायकों को मौजूद रहना जरूरी है। आपको बता दें कि कल कांग्रेस जल्द कर सकती है राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा, और चंडीगढ़ में कल कांग्रेस विधायक दल की एक खास और अहम बैठक है। इस बैठक में जो है कई मसलों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, और ऐसे में जाहिर तौर पर जो है नाम को लेकर भी चर्चाएं होंगी। तो 31 मई को कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कल कांग्रेस विधायक दल की ये खास बैठक बुलाई गई है। बेहद खास ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि इस दरमियान जो है नाम को लेकर भी चर्चाएं होंगी। इसी के साथ जो है कांग्रेस दल यहां पर राज्यसभा उम्मीदवार की भी घोषणा कर सकती है। ये बड़ी खबर, चंडीगढ़ में कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक। तो आपको बता दें कि यहां पर कल नाम का ऐलान हो सकता है, कांग्रेस की तरफ से जल्द कर सकती है राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा, और उससे पहले जो है कल एक बेहद खास यहां पर विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। चलिए तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।